नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आइए केस लॉस के बारे में और हम डिटेल पढ़ते हैं। हमारे साथ एक हमारे बहुत ही करीबी आए हुए हैं जिनके ऊपर एक एलिगेशन लगा हुआ है। उसमें फर्दर जो प्रोसीजर था, बिल वगैरह हम लोग करा चुके हैं, लेकिन इनके साथ क्या क्या हुआ था, इनको कौन से केस में इम्प्लीकेट किया गया था, उसके बारे में आइए जानते हैं। पहले हम केस को आपको शॉर्ट में बता देते हैं, फिर इनसे हम पूछते हैं कि क्या हुआ था। केस जगदीशपुर थाने के पीटीसी सिंहेश्वर सिंह के जी के द्वारा किया गया है। इसमें पुलिस के द्वारा कुछ लोगों पे एक्यूजेशन लगाया गया है कि एक एक्सीडेंट होता है 4/11/2024 को। कार से एक एक्सीडेंट होता है। उस एक्सीडेंट में एक उमाशंकर प्रसाद जो है उनका डेथ हो जाता है। रैश ड्राइविंग और नेग्लिजेंट का केस लॉन्च होता है। उमाशंकर प्रसाद जी की जो पत्नी है रामावती देवी, उनके द्वारा एक रैश ड्राइविंग और नेग्लिजेंट का केस लॉन्च कराया जाता है। फर्दर वो सेक्शन जो उसमें लगता है वो है सेक्शन 106 सब क्लॉज 1 और 281 बीएनएस का सेक्शन उसमें इम्पोज होता है। और वो केस उसी केस में क्या होता है, आगे प्रोसीडिंग होती है, पुलिस वहां पहुंचते हैं। जो लोग एक्सीडेंट किए होते हैं उनको कुछ लोगों के द्वारा रखा जाता है कि हाँ भाई आपके द्वारा एक्सीडेंट किया है, उसका जो भी कंपनसेशन है आप लोग दे दीजिए। अब इसमें जो पुराना रैश ड्राइविंग और नेग्लिजेंट का जो हम आपको सेक्शन बताए हैं 106 सब क्लॉज 1, उसमें क्या कहता है, उसमें कहता है कि रैश ड्राइविंग और नेग्लिजेंस से अगर कोई डेथ होता है तो इस सेक्शन में उस एक्यूज को पेनलाइज किया जाएगा। सेकंड सेक्शन जो है 281 जो बीएनएस का है, भारतीय न्याय संहिता का, उसमें जो सेक्शन का इंग्रेडिएंट है वो कहता है कि रैश ड्राइविंग और नेग्लिजेंट ऑन पब्लिक वे पे, अगर पब्लिक वे पे आप रैश ड्राइविंग और नेग्लिजेंट करते हैं तो 281 सेक्शन बीएनएस का जो है वो आपके ऊपर इम्पोज किया जाएगा और फर्दर क्रिमिनल प्रोसीडिंग आपके अगेंस्ट चलेगी। ये था रैश ड्राइविंग और नेग्लिजेंट का। एक आदमी का डेथ हुआ। डेथ होने के बाद 116/2024 जो था जगदीशपुर पीएस केस नंबर लॉन्च होता है। फर्दर जब वहां डेड बॉडी जो था, डेड बॉडी वहां एक्चुअली में उनका डेथ स्पॉट पे नहीं हुआ था, उनका डेथ हॉस्पिटल में हुआ था। एक्सीडेंट हुआ, कुछ लोग जो एक्सीडेंट करने वाले थे उनको भी चोटें आई थी, उनको भी लोगों के द्वारा पकड़ा गया था। जब लोगों के द्वारा पकड़ा गया तो वहां पे नियरेस्ट जो पुलिस स्टेशन था उनको इन्फॉर्म किया गया, जगदीशपुर थाने को। जगदीशपुर थाना आई। जगदीशपुर थाना आई तो जगदीशपुर थाना के साथ कुछ लोगों के द्वारा ऐसा नहीं था कि कोई वहां कुछ किया जा रहा था या कुछ ऐसा उद्दंड किया जा रहा था या कोई हार्श मूव वहां किया जा रहा था। बट जगदीशपुर थाना के द्वारा और कुछ लोगों के बीच एक हीटेड आर्गुमेंट हुआ। हीटेड आर्गुमेंट हुआ, बस इतना ही सिंपल सा था कि एक हीटेड आर्गुमेंट हुआ। किसी का अगर डेथ होता है तो कोई फैमिली मेंबर जो है एक हीटेड आर्गुमेंट हो जाता है एक दूसरे से, पुलिस के साथ एक हीटेड आर्गुमेंट होता है। फर्दर उसमें क्या होता है कि एक्सीडेंट वाले लोगों को फैमिली वाले और कुछ गांव वाले जो एक्सीडेंट के जो पर्सन है जिनका एक्सीडेंट हुआ था उमाशंकर प्रसाद जी को हॉस्पिटल लेके चली जाती है। वहां जाने पे पता चलता है, यहाँ जीएमसीएच बेतिया में आते हैं लोग। जीएमसीएच बेतिया में आने के बाद उनका डेथ हो जाता है। डेथ होने के बाद उनका पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम होने के बाद वहां डेड बॉडी फिर वापस जब जाते रहती है, इसी बीच में फर्दर पुलिस का जो क्लेम आया, एक नया एफआईआर पुलिस के द्वारा लॉन्च कराया गया। उसमें पुलिस का क्लेम ये है, पुलिस का कहना है कि डेड बॉडी को गवर्नमेंट व्हीकल पे, मतलब जब जो पुलिस का वाहन है उसके ऊपर रख के पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को, पुलिस ऑफिशियल्स को मारा गया। और लोगों के द्वारा जो है राइटिंग, बहुत सारे सेक्शन इसमें इम्पोज किए गए, बहुत सारे सेक्शन इसमें लगाए गए हैं। राइटिंग किया गया, दंगा किया गया, पुलिस को टॉर्चर किया गया, पुलिस को ग्रीवस क्रिमिनल असॉल्ट करने का कोशिश किया गया, हर्ट करने का कोशिश किया गया, ग्रीवस हर्ट करने का सेक्शन भी इसमें लगा हुआ है। 30 जो अर्लियर जो सेक्शन था करस्पॉन्डिंग सेक्शन 307 वो भी इम्पोज किया गया। अभी नया वाला जो सेक्शन है वो 109 है बीएनएस का, वो भी सेक्शन इसमें इम्पोज किया गया है। तो फर्दर उसी में के एक एक्यूज जो थे, इनका बेल एंटिसिपेटरी यहाँ से हुआ है। और आइए जानते हैं कि केस का रियलिटी क्या था, कि एक एक्सीडेंट हुआ। क्या एक्सीडेंट होने के बाद इन लोगों ने डेड बॉडी को गवर्नमेंट जो पब्लिक व्हीकल, जो पुलिस व्हीकल है जो पब्लिक ड्यूटी में के लिए होती है, पब्लिक ड्यूटी डिस्चार्ज करती है। और एक और सेक्शन इसमें लगा हुआ है कि पब्लिक ड्यूटी डिस्चार्ज करते हुए ऑब्स्ट्रक्शन, अगर कोई अवरोध क्रिएट किया जाता है तो पुलिस डिपार्टमेंट वो भी सेक्शन लगा दिए। जो अर्लियर सेक्शन 353 था और नया वाला जो सेक्शन है वो है आपका नया वाला जो सेक्शन है वो है 132 है और 121 सब क्लॉज 1 भी है, पब्लिक ड्यूटी डिस्चार्ज करने को लेके नया वाला सेक्शन बीएनएस में दिया हुआ है। तो हमारा यही कहना है कि इनके जो पुलिस के द्वारा क्लेम किया जा रहा है क्या वो सही है। अभी इनके माध्यम से हम जानते हैं कि रियलिटी इसमें क्या है। नहीं भाई,
और इनका जो है क्या उसमें रोल था, वो उस केस में इन्वॉल्व थे कि नहीं थे। आइए इनका हम परिचय कर लेते हैं। अपन नाम बताइए। पारस प्रसाद, कहाँ घर पड़ी रहू? बांसोपट्टी। बासोपट्टी। भाई जौन केस भइल बा, पुलिस के जौन कहता कि रौनी के डेड बॉडी जो शंकर प्रसाद जी मरल रहनी, जी एक्सीडेंट में डेथ भइल। जी डेथ भइला के बाद पुलिस पहुंचल हो जाके लॉ एंड ऑर्डर देखेला। आ पुलिस पहुंचल तक पुलिस के संगे बहुत मारपीट कर दिल लोग रौनी के। हमार दुकान बा जगदीशपुर। जी जगदीशपुर दुकान बा अंडा भुजा के। जी अच्छा, आ जगदीशपुर आ जमुनिया नौका टोला के बीच में हमार घर बा, रोडे पर बा। जी जी, तो हम दुकान पर रहनी। जी हम दुकान पर करे रहनी 12 बजे तक ले। जी 12 बजे दुकान के बाद रहनी, खाना खैनी। जी खाना खाए के बाद फिर हम दुकान पे गए। जी तो जैसे कि दुकान पर जाए के पहले ही पता लगल कि यहाँ कुछ एक्सीडेंट भइल बा। तो हम एक्सीडेंट के प्रति ना जाके हम अपना दुकान पर चल गए। जी जी दुकान पर चल गई। तो हम दुकान पर चल गई और दुकान पर से अइला के बाद में वहाँ पर रहनी हम। ओकरा बाद से हम मने करीब 3 बजे खानी हम गई फिर घरे। घरे आनी सब्जी लावे हम जात रहनी थी नावकटोला चौक पर। सब्जी लावे गईनी। सब्जी लेवा देखनी तो बहुत भीड़ भाड़ रहे। भीड़ भाड़ छठ के 2 दिन पहले ये घटना है के हाँ। वजह से बाजार में बहुत भीड़ रहे। तो भीड़ रहे। ओकरा बाद से हमरा भीड़ से कोई मतलब ना रहे। हम अपन सब्जी खरीदनी सीधे बस से चल आइनी। एकरा बीच में मतलब पुलिस साथे का व्यवहार भइल का ना भइल ओमे हम मौजूद ना रहनी ना ओकरा बारे में अच्छा, तो मने रुआ जगदीशपुर चौक पर और अंडा उंडा के दुकान बा। आप पुलिस तो हमें कहता कि 16 आदमी नेम्ड रहे लोग, आ 35 से 40 आदमी अज्ञात लोग पुलिस के संगे बहुत ब्रूटल मारपीट कइल लोग। जना में जगदीशपुर थाना रहे, नौतन थाना रहे, बेतिया मुफस्सिल गई रहे, मझौलिया थाना आई रहे, 4 गो थाना आई रहे ओइजा। थाना के बारे में हम नहीं बता सकते, लेकिन हम स्पॉट पर रहले ना रहे। अच्छा हम कोनो मारपीट में या कोनो झगड़ा झंझट में ना वहाँ देखले बन ना रहले बन। माने ई हमरा पता लागल बा कि झगड़ा झंझट इथी भइल बा, एक्सीडेंट भइल बा, जी जी आदमी वहाँ मरल बा। अच्छा बुझली। लेकिन हम जे बा से उ भीड़ भाड़ से हम खुद हम शुगर के पेशेंट बनी। भीड़ भाड़ पर गइला बा हमार माथा लागल चक्कर करे। दवाई अभी भी हम खाई रहे। जी जी तो ओकरा बाद से हम वहाँ सब्जी खरीद करके जी सीधा चल गए अपना डेरा पर रूम जी। पर। अच्छा, तो माने रहुआ तो डेली के आना जाना बार और दुकाने जब ओइजा बा तो रहुआ जगदीशपुर तो बढ़ नहीं बने। दिल्ली के अब जब पुलिस के का नाम प्रॉपर हमार घर बांसोपट्टी है। अच्छा बासु तो रहुआ जेकर एक्सीडेंट भइल बा, इनकर घर तो दोसर जगह है, तो इनका से तो रहुआ कोनो रिलेशन बा हो ना? कोनो रिलेशन कौन? हाँ, तो पुलिस फॉल्सली इम्प्लीकेट कर दिल बा। पुलिस के का नाम बा कि लोकल चौकीदार जो नाम बतैले तो तौना के वजह से हम लोग के नाम धऽ देले बानी, लेकिन रउआ ओमे कहीं इन्वॉल्व नहीं है। अब तो बता सकते अब आगे के मेथड बा, लेकिन अभी जब रउआ एजा आइल बनी तो एजा आइला के बाद रउआ रिलीफ मिलल बा? रिलीफ हमरा लगे जब आइल बनी बेल भइल रहू। बेल तो भइल। हाँ, एजा आइला पर खुश बानी नु? हाँ, बेल भइल खुश बानी। इनके ऊपर यही एलिगेशन है कि ये पुलिस ऑफिशियल्स को जब वो अपना ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहे थे तो उसमें ऑब्जेक्शन क्रिएट किए, और ऑब्जेक्शन क्रिएट करने के बाद पुलिस को अपना ड्यूटी डिस्चार्ज नहीं किए। उसमें बहुत सारे सेक्शंस लगे हुए हैं। हम लीगल अवेयरनेस के लिए आप लोगों को सेक्शंस का भी अपडेट करा दे रहे हैं। उसमें फर्स्ट सेक्शन लगा हुआ है 190 है। 190 जो है कि एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली गिल्टी ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। किसी कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए अगर 5 या 5 से ज्यादा अनलॉफुल असेंबली बना के किसी कॉमन ऑब्जेक्ट को आप लोग क्रिमिनल को एक्टिविटी को वहाँ करते हैं तो ये सेक्शन इम्पोज किया जाता है। जो राइटिंग का भी सेक्शन है, दंगा का भी सेक्शन है। 191 सब क्लॉज 2 जो भी राइटिंग के लिए ही है, और साथ में सिमिलर ऑफेंसेस है। 191 सब क्लॉज 3 भी इनके ऊपर अगेंस्ट यूज किया गया है, इन लोगों के ऊपर। 126 सब क्लॉज 2 रॉन्गफुल रिस्ट्रेन। रॉन्गफुल रिस्ट्रेन का मीनिंग है कि रॉन्गफुली आप किसी के रास्ते में अवरोध क्रिएट कर रहे हो, तब ये सेक्शन आपके ऊपर इम्पोज किया जाता है। फर्दर एक सेक्शन लगा हुआ है 118 जो है वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवर्स हर्ट। किसी इंसान को आप ग्रीवर्स हर्ट करना चाहते हो, यहाँ तो पुलिस डिपार्टमेंट नहीं था जिसको ग्रीवर्स हर्ट करने का इंटेंशन यहाँ पे लोगों के द्वारा दिखाया गया था। ये पुलिस का क्लेम है, ये पुलिस के द्वारा FIR किया गया जगदीशपुर थाने के द्वारा। उसके बाद सेक्शन एक लगा हुआ है 109 सब क्लॉज 1 जो कि नॉन बिलेबल सेक्शन है। 307 है अटेम्प्ट टू मर्डर का। इसमें इंग्रेडिएंट जो है कि अटेम्प्ट टू मर्डर, अगर किसी पे आप अटैक करते हैं कि उसका मर्डर हो जाए, तब ये सेक्शन आपके ऊपर इम्पोज किया जाता है। एक और सेक्शन है 132 में है कि अगर आप असॉल्ट या कोई क्रिमिनल फोर्स यूज करते हैं किसी पब्लिक सर्वेंट को डिटर करने के लिए, मतलब डराने के लिए, तब आपके ऊपर ये सेक्शन इम्पोज किया जा रहा है। कब? जब वो अपने ड्यूटी को डिस्चार्ज कर रहा है, मतलब अपने वो ड्यूटी को कर रहा है, उस टाइम पे अगर आप कोई क्रिमिनल फोर्स या असॉल्ट पब्लिक सर्वेंट के ऊपर यूज करते हैं, तब सेक्शन 132
जो पुराना वाला सेक्शन था 353, करस्पॉन्डिंग सेक्शन जो नया वाला भारतीय न्याय संहिता में आया हुआ है 132, तब ये सेक्शन आपके ऊपर इम्पोज किया जाएगा। एक और इसमें सेक्शन लगा हुआ है, वो है सेक्शन 121 सब क्लॉज 1। इसमें है कि किसी भी पुलिस ऑफिशियल्स को वॉलेंटरली हर्ट या ग्रीवस हर्ट आप पहुंचाना चाहते हैं पब्लिक सर्वेंट को जब वो ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहा है, तब ये सेक्शन आपके ऊपर 121 सब क्लॉज 1 और 121 सब क्लॉज 2 दोनों सेक्शन आपके ऊपर इम्पोज किए जाएंगे। वो सेक्शंस भी इसमें लगे हुए हैं। एक और सेक्शन इसमें लगा हुआ है कि 324 सब क्लॉज 6, जो कि अर्लियर सेक्शन आई थिंक 426 है, जो मिसचिफ को लेके है कि प्रिपरेशन करके मिसचिफ कमिट किए, प्रिपरेशन था कॉजिंग डेथ और हर्ट का और उसमें मिसचिफ कमिट किए, तब ये सेक्शन आपके ऊपर इम्पोज किया जाता है। और उसके बाद एक है 351 सब क्लॉज 2, जो कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन का है कि किसी को डरा देना, एक फियर क्रिएट कर देना, क्रिमिनली इंटिमिडेट करना, तब ये सेक्शन 351 सब क्लॉज 2 इम्पोज किया जाता है। लास्ट सेक्शन जो इसमें लगा हुआ है वो है सेक्शन 352 कि इंटेंशनली किसी को इंसल्ट करते हैं और प्रोवोक करते हैं कि ब्रीच ऑफ पीस, मतलब अगर सोसाइटी का पीस है उसको ब्रीच कर दिया जाए, उसको तोड़ दिया जाए, तब ये सेक्शन 352 बीएनएस जो है आपके ऊपर इम्पोज किया जाता है। चलिए आगे हम लोग इस केस में इनका एंटिसिपेटरी बेल यहाँ से अलाउ करवाए हैं, और भी सारे जो को एक्यूज इसमें थे उनका एबीपी अलाउ हुआ है। यहाँ पे अलाउ होने का मतलब है कि कोर्ट को अभी लगता है कि ये इनोसेंस है, इसी वजह से इनको परमिशन किया गया है। आगे ऐसे ही लोग हम केस लॉज के साथ डिटेल करते रहेंगे और आगे आपको अपडेट करते रहेंगे, और आगे इस केस में और क्या क्या प्रोसीजर होगा वो भी हम लीगली आपको अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।